हेलो बच्चों, आज हम कोनिक सेक्शन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे एंड दैट इज़ पैराबोला। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर। फर्स्ट, पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट से P which is equidistant from a given point say S and a given line say L। ठीक है, मतलब उस पॉइंट का लोकस हो गया जो एक पॉइंट और एक लाइन से इक्विडिस्टेंट है, एंड ऑल्सो द गिवन पॉइंट डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन, that is PS upon PL is equals to 1 और this implies PS is equals to PL। मतलब अगर एक लाइन दे रखा है मान लिया L और एक पॉइंट दे रखा है S, अगर हमने उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये ठीक है, जिनके लिए जिस पॉइंट P के लिए इस लाइन से डिस्टेंस एंड इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है, ऐसे हमने फिर कोई दूसरा पॉइंट लिया तो इस पॉइंट के लिए भी यहाँ से डिस्टेंस एंड यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जब हमने क्लब किया, जब हमने ज्वाइन किया, तो जो कर्व बनेगा, ये ठीक है, वही पैराबोला आएगा, वो इस शेप का आएगा। तो पी एस इज इक्वल टू पी एल। ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, नोट 1, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पहला तो ये हो गया। नोट 2, कोनिक सेक्शन इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। मैं ये तो हमने पैराबोला के लिए डिफाइन किया। अगर हम इलिप्स और हाइपरबोला के लिए बोलें तो क्या होगा, पैराबोला के लिए तो ये रेशियो 1 होगा, इलिप्स के लिए ये जो रेशो आएगा ये 1 से छोटा आएगा, और हाइपरबोला के लिए ये जो रेशो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। मतलब इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तीनों में ही देयर इज समथिंग कॉल्ड फोकस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। मतलब एक लाइन होगा, एक फोकस होगा, एक पॉइंट होगा। वो जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा होगा। अगर ये फोकस इसी लाइन पे लाई करने लग जाए तो फिर यू विल गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी तो हम केवल पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की बात करें। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है एंड पॉइंट P का डिस्टेंस इस पॉइंट से एंड पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से, अगर ये रेशो कांस्टेंट है तो फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आएगा, एंड कांस्टेंट की वैल्यू के हिसाब से या तो ये पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो अगर पी एस अपॉन पी एल, पी एस मतलब क्या है, वेरिएबल पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट S, पी एल क्या है, वेरिएबल पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन L। तो अगर ये पी एस अपॉन पी एल कॉन्स्टेंट आ जाए तो कोनिक सेक्शन आएगा, अगर वो कांस्टेंट 1 आ जाए तो पैराबोला आएगा, अगर वो कांस्टेंट 1 से छोटा आ जाए तो इलिप्स आएगा, 1 से बड़ा आ जाए तो हाइपरबोला आएगा। इसी बात को हम लिख रहे हैं। ठीक है, पैराबोला पे विल कम आफ्टरवर्ड्स। कोनिक सेक्शन इज लोकस ऑफ ए पॉइंट P फॉर विच रेशियो ऑफ distances from a
fixed point S and from a fixed line L will be constant given S does not lie on L and this constant is called eccentricity and this constant is called eccentricity. मतलब you are having PS upon PL is equals to E. ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोनिक सेक्शन PS अपॉन PL बराबर E। ठीक है, अब इसमें इफ S लाइज ऑन L देन लोकस जो होगा वो होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ S, अच्छा इसके अंदर S क्या है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस, L क्या है, फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स, E क्या है, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट P दैट इज वेरिएबल पॉइंट जिसका हमें लोकस निकालना है। तो इफ S डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स या फिर L, तो फिर इसके अंदर भी 3 पार्ट हो जाएंगे। E इज इक्वल्स टू 1, E लाइज बिटवीन 0 एंड 1, E ग्रेटर देन 1। तो अगर E इज इक्वल्स टू 1 है तो पैराबोला, 0 और 1 के बीच में है तो एलिप्स, हाइपरबोला। तो देखो कोनिक को जो हम डिफाइन करते हैं, एक तो हमने क्या बोला कि एक फिक्स्ड लाइन एंड एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब ये लाइन L हो गया और यहाँ पे S है, यहाँ पे कहीं P है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डिस्टेंसेस। ये ठीक है, बराबर होना जरूरी नहीं है, मतलब PS और PL से डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो अगर पहली बात तो S L पे है या नहीं है, उससे तो पेयर स्ट्रेट लाइन एंड ये तीनों कोनिक कर्व अलग अलग हो गए। फिर अगर S L के ऊपर नहीं है तो फिर उसके बाद उस कांस्टेंट की वैल्यू, उस रेशो की वैल्यू, PS अपॉन PL की वैल्यू 1 है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, उस हिसाब से पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आ जाएगी। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने ये बोला था कि किसी भी कोनिक का जो जनरल इक्वेशन है वो 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा। ठीक है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, तो उसको भी हम यहीं पे मैप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 तरीके के हो गए। तो किसी भी कोनिक का इक्वेशन वो ऐसे आएगा, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एंड इफ़ यू रिमेंबर वी डिफाइंड समथिंग लाइक डेल्टा इज इक्वल्स टू, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये हम डिफाइन कर चुके हैं,
2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, हमने ये डिफाइन किया था। ठीक है, अब क्या है, देखो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर ऑफ कोर्स हमने कोनिक ऐसे लिया है तो इस कोनिक में हम लाइन भी निकाल सकते हैं एंड फोकस भी निकाल सकते हैं। अब वो फोकस और लाइन क्या होगा, फोकस के जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसमें ABHFGHC आएगा ऑफ कोर्स इन जनरल, ठीक है, बट वो क्या आएगा वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर हमें इक्वेशन ये दे रखा हो तो हम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर हमें फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखा हो तो PS बराबर PL वाली इक्वेशन लगा के पैराबोला के केस में, या PS बराबर E इंटू PL वाली इक्वेशन लगा के, ये वाली इक्वेशन लगा के इसको इधर ले गए, PS बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा तो रूट ओवर ऐसे आ जाएगा, PL लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से वहाँ तक जाया जा सकता है। अगर सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे रखा है तो हम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है तो हम सेकंड डिग्री का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे नहीं कभी अभी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आगे चल के पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में आएगा, देन वी विल फाइंड आउट। बट जनरल इक्वेशन में मतलब इसमें कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा फोकस बताओ, ये ठीक है, दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस, दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। बस हमें ये फील आनी चाहिए कि हाँ ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो अगर हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है तो हम ये सब कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसके हिसाब से बताएंगे कौन सा कर्व। मान लिया हमें ये इक्वेशन दे रखा होता 2 डिग्री का इक्वेशन, तो इसके भी इन्हीं में से कोई कर्व आएगा, तो कब कौन सा कर्व आएगा। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रखा, ये इक्वेशन दे रखा है, तो इससे कैसे पहचानेंगे, वो ये है कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा होगा तो डेल्टा 0 के बराबर होगा। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंडीशन पढ़ाया था, ये ठीक है। और इस वाले केस में डेल्टा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है तब तो हम ये चेक करेंगे कि SL पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन दो ब्रांचेस में जाने के लिए। अगर हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स की बजाय इक्वेशन दे रखा है 2 डिग्री का इक्वेशन, तो फिर हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे ये जानने के लिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या उस वाली ब्रांच में, ठीक है। अब इसके अंदर आके ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, और इधर क्या होगा कि अगर H स्क्वायर AB के बराबर हो जाए, ये ठीक है, या फिर यहाँ लिख लो H स्क्वायर अगर AB के बराबर हो जाए, तो जैसे यहाँ पे ये H हो गया और AB के बराबर हो जाए, जब डेल्टा 0 नहीं है उसके अंदर की बात करें तो फिर ये पैराबोला हो जाएगा। अगर H स्क्वायर AB से छोटा हो जाए तो इलिप्स हो जाएगा, H स्क्वायर AB से बड़ा हो जाए तो हाइपरबोला हो जाए। ये कैसे आया, क्यों आया, सब भूल जाओ, क्या आया ये याद रखना है कि अगर हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स के टर्म्स में दे रखा हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है, और अगर हमें 2 डिग्री इक्वेशन दे रखा हो तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो अभी हमने बोला, अगर हम ये स्किप भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। हमें इसके आगे जो पैराबोला वगैरह पढ़ाया जाएगा वो हमें समझ में आना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो पहले तो वैसे इसी के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कर्व इफ equation of the curve is this। तो सॉल्यूशन, a कितना है 3, b कितना है 0 क्योंकि y स्क्वायर नहीं है, h कितना है ये होता है 2hxy तो -2, g कितना है 2gx होता है तो -1, f कितना है ये -2fy होता है तो -2, c कितना है -10। ये हो गया। तो पहले तो हमने डेल्टा चेक किया विच इज़ ABC
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब B जीरो होने से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2FGH, तो FGH इसका ट्वाइस, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 2, तो आ जाएगा -8। ठीक है, माइनस AF स्क्वायर, तो 3 एंड F स्क्वायर 4, तो -12। BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो H स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड माइनस C, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 40। तो दिस इज़ नॉट जीरो, दिख रहा है नॉट जीरो का मतलब क्या है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में से कुछ है। ठीक है, फिर हम ऑफ कोर्स चेक करेंगे एच स्क्वायर माइनस AB बराबर एच स्क्वायर हो गया 4, AB हो गया 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इम्प्लाइज हाइपरबोला। तो एक कर्व क्या हो गया हाइपरबोला, क्योंकि डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर बराबर AB। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लेट पॉइंट P moves such that PL बराबर 2PS, where S is 1,1 and L is x plus y plus 3 बराबर 0, then identify the curve and find its equation। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो फोकस है 1,1, अगर उसमें उसको हमने डायरेक्ट्रिक्स में सेटिस्फाई कराया तो ये आ जाएगा 5 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज फोकस does not lie on directrix, तो दिस इम्प्लाइज पैराबोला इलिप्स या हाइपरबोला होगा। पैराबोला इलिप्स या हाइपरबोला में से एक होगा। ठीक है, अब PL बराबर 2PS दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको देखो, 2 को हम ये नहीं बोलेंगे 1 से बड़ा है, हम जो रेशो देखते हैं कोनिक सेक्शन के लिए वो PS अपॉन PL होना चाहिए, मतलब ऊपर पॉइंट का डिस्टेंस होना चाहिए, नीचे लाइन वाला डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये भी मैटर करता है। अगर ऊपर हम लाइन वाला डिस्टेंस लिख दें और नीचे पॉइंट वाला डिस्टेंस लिख दें तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हम इसको अगर PS अपॉन PL लिखेंगे तो आंसर आएगा हाफ, मतलब 2 को इधर लेके PL इधर के, पॉइंट से डिस्टेंस S पॉइंट है। ठीक है, P तो वेरिएबल पॉइंट है ऑफकोर्स, उसके तो लोकस की बात ही करें, S पॉइंट है, L लाइन है, तो पॉइंट से डिस्टेंस ऊपर आना चाहिए, तब हम जो भी राइट हैंड साइड पे आ गया उसको E बोलेंगे। तो ये 1 से छोटा हो गया, दिस इम्प्लाइज E इज लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज कर्व इज एन इलिप्स। ये ठीक है, डेल्टा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा एंड जो E है उसका वैल्यू 1 से छोटा है, तो कर्व क्या आएगा, इलिप्स आएगा। अब इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन तो यहीं से निकाल सकते हैं। दिस इज PL स्क्वायर बराबर 4PS स्क्वायर। जो P है उसका लोकस निकालना है तो उसको हमने XY बोल दिया, तो PL स्क्वायर मतलब जो लाइन है इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x, y से इससे डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन √2, या गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स 1,1 से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ गया। और इसको आगे ओपन कर लेना, दिस
इज़ बेसिकली x प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 8 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। आगे कर लो सिंप्लीफाई। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं पैराबोला पे। तो पैराबोला के लिए एक तो हम बोल सकते हैं पी एस अपॉन पी एल बराबर 1, दिस इम्प्लाइज पी एस इज इक्वल्स टू पी एल, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। एंड एस डज नॉट लाई ऑन एल, एक तो ये हो गया। और दूसरा फॉर 2 डिग्री इक्वेशन to represent parabola, we must have delta not equals to 0 and h स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर ए बी, उसमें ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ आ रहा था, और एच जो था वो 2h एक्स वाई मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट आ रहा था। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट एंड एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो उसमें ए बी और एच आएगा। तो देखो बेसिकली अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो जो 2 डिग्री वाले टर्म्स होंगे, ना एक्स स्क्वायर का टर्म जो होगा, वाई स्क्वायर का जो टर्म होगा एंड एक्स वाई का टर्म होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। बेसिकली एच स्क्वायर बराबर ए बी से क्या होगा कि वो जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें केवल हम लीनियर टर्म और उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, उनको ना देखें, केवल 2 डिग्री टर्म देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म देखें, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब समथिंग लाइक 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये ठीक है, मतलब ये बनाने के बाद ना एक्स स्क्वायर बचेगा, ना वाई स्क्वायर बचेगा, ना एक्स वाई एक्स्ट्रा बचेगा, ये तीनों टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कोई यूज़ नहीं है इस बात का, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो इफ फोकस ऑफ पैराबोला इज एस ए कॉमा 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स L is x plus a is equals to 0, then PS बराबर PL will imply P मतलब जिसका लोकस निकालना है वो मान लिया x कॉमा y है, तो उसका a कॉमा 0 से डिस्टेंस x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a का मॉड अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये दोनों कैंसिल हो गए
एंड यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, अब इस पैराबोला के लिए फोकस कितना हो गया, एस ए कॉमा 0। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन, तो वो हो जाएगा x प्लस ए बराबर 0। अब देखो इसमें पैराबोला तो ये हो गया, इस कर्व के ऊपर अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया P, तो उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से एंड फोकस से बराबर आएगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट चेंज करें तो ऑफकोर्स उसका डिस्टेंस फोकस से चेंज होगा, बट साथ ही साथ डायरेक्ट्रिक्स से भी चेंज होगा, इस तरीके से कि दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। मतलब ये पॉइंट ले लिया, मान लिया हमने ये फोकस से ज्वाइन किया, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दोनों लेंथ बराबर आएगा, ये हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर इक्वेशन है, एंड ऑफ कोर्स ए अगर पॉजिटिव है, तो फिर जो इसका फोकस आएगा वो a, 0 पे आएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा वो लाइन का इक्वेशन इसका कितना आ जाएगा, x प्लस ए बराबर 0। तो मतलब ये जो है -a, 0 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एंड फोकस से पास करने वाली जो लाइन है ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड दिस इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैराबोला इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, अपना ही मिरर रिफ्लेक्शन है, जैसा ऊपर आएगा वैसा ही नीचे आएगा। ठीक है, और पैराबोला इस एक्सिस को, अच्छा यहाँ पे एक्सिस का ऑफ कोर्स इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, जो एक्स एक्सिस है वही पैराबोला की एक्सिस है। इस पर्टिकुलर केस में जो हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व लिया है, तो इसमें एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाएगा,
वाई एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, वाई बराबर 0, तो वो एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। अब एक्सिस एंड कर्व पैराबोला जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हमने कोई भी कॉर्ड लिया, कॉर्ड क्या होता है, पैराबोला के दो पॉइंट, कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अगर हमने ऐसे दो पॉइंट लिया, उनको ज्वाइन करें तो जो भी लाइन आएगी वो कॉर्ड होगी। तो अगर हमने एक कॉर्ड लिया जो पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। ये तो इसका नाम है। अब ऐसी तो इन्फाइनाइट कॉर्ड आ जाएगी, इस कॉर्ड को यहाँ पे ही बना सकते हैं, एक नई कॉर्ड आ गई परपेंडिकुलर, ऐसी इन्फाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स हैं। ये मतलब कोई एक पर्टिकुलर कॉर्ड नहीं है, कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो विल बी कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इन डबल ऑर्डिनेट्स में से एक जो डबल ऑर्डिनेट होगा वो फोकस से ही पास करेगा, फोकस से ही पास करे, उसका नाम ये, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट तो है ही, इसको हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। ये ठीक है, या फिर शॉर्ट में LR। दिस इज लैटस रेक्टम। ठीक है, ये वाली लाइन। और L1 और L2 जो हैं वो एंड पॉइंट्स हो गए लैटस रेक्टम के। L1 एंड L2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अभी निकालेंगे इसके। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स x+a बराबर 0, एक्सिस y बराबर 0। ठीक है, मतलब इस एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन कितना है, y बराबर 0। फिर वर्टेक्स ऑरिजिन हो गया 0 0। ठीक है, देन वी सेड समथिंग कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट तो इन्फाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर हमने बोला फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a, 0। ऑफकोर्स इस लाइन पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a ही होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -a, 0। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा दैट इज कॉल्ड लैटस रेक्टम या LR भी बोलते हैं। L1 L2 जो हैं वो एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये, ठीक है, L1 L2 का जो लेंथ है उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ठीक है, अब L1 L2 ऐसे ही दिख रहा है कि अगर S का x कोऑर्डिनेट a है तो वर्टिकल लाइन पे तो सबका x कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर किसी भी पॉइंट का मेरे को पता है x कोऑर्डिनेट a है, जैसे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, तो मैंने y निकालने के लिए यहाँ पे x की जगह a रखा, तो y² बराबर कितना हो गया, 4a²। वहाँ से y कितना आ गया, +-2a। तो दो वैल्यू क्यों आया, क्योंकि ऑफ कोर्स x बराबर a पे दो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट भी आ रहा है, इसके लिए भी x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा। तो ये तो हो जाएगा जो +-2a आया, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a, -2a। तो ये भी लेंथ 2a है, ये भी लेंथ 2a, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 4a। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम विल बी 4a इस डायग्राम के हिसाब से। तो अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं।
तो अब हम एक एक करके वापस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सेकेंड फोकस a, 0। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a बराबर 0। ठीक है। फोर्थ एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या होगा ये, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ये ठीक है, इस कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका इक्वेशन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। अच्छा, पैराबोलिक क्वेश्चन में अगर कभी भी मैंने बोला कि हमने एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 0 वर्टेक्स हो गया। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -a, 0। सेवेंथ एनी chord perpendicular to axis is called double ordinate। ठीक है। एट्थ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड latus rectum। ठीक है। तो दिस implies एंड्स ऑफ latus rectum L1, L2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, ±2a। ठीक है। एंड इसी के अंदर लेंथ ऑफ latus rectum इज इक्वल्स टू 4a। ये हो गया। ये तो हमने वही लिखा है जो अभी उधर समझाया था। दिस नथिंग न्यू। ठीक है। एक नोट क्या है, 2 parabolas are said to be equal if they have latus rectum of equal length। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ latus rectum जो है 4a, मतलब जैसे इस वाले केस में 4a है, अगर दूसरे पैराबोला का लेंथ ऑफ latus rectum भी 4a आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों पैराबोला इक्वल हैं। ठीक है। इक्वल पैराबोला का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लिया ये एक पैराबोला है
और इसका लेटस रेक्टम का लेंथ और इसका लेटस रेक्टम का लेंथ बराबर है। तो अगर ये कैसे भी रखा है, अगर मान लिया ऐसे रखा है तो उसका इक्वेशन कुछ और आएगा, ऐसे रखा है तो इक्वेशन कुछ और आएगा। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये 4a लेंथ फिक्स हुआ, सब कुछ फिक्स हो गया, पैराबोला का शेप फिक्स हो गया, इसलिए इक्वल पैराबोला बोलते हैं इसको। और फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से अगर कोई भी कॉर्ड पास करेगा तो उसको हम फोकल कॉर्ड बोलेंगे। अगर ऐसे करके कोई भी कॉर्ड ले लिया तो उसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। अब इसके बाद और क्या आ सकता है, 9th इज पैरामीट्रिक पॉइंट। जैसे इस स्ट्रेट लाइन में हमने बोला था कि दो तरह के पैरामीट्रिक पॉइंट हम ले सकते हैं, एलजेब्राइक भी ले सकते हैं एंड पोलर वाले भी बोले थे, h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। ऐसे ही हमने सर्किल में भी बोला था कि पैरामीट्रिक पॉइंट क्या ले सकते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन हम पैराबोला पे भी पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हैं। और इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, अ पॉइंट ऑन y square is equals to 4ax can be taken as at square comma 2at। ये ठीक है, at square comma 2at ये पैरामीट्रिक पॉइंट है। पैरामीट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है, इसको उठा के अगर हम कर्व में रखें तो ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लिया हम इसको यहाँ पे रखें, मान लिया तो y की जगह पे रखा 2at का होल स्क्वायर, 4a x की जगह पे रखा ये at स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो दोनों बराबर है। तो उसका मतलब क्या है कि ये पैरामीट्रिक पॉइंट t की हर वैल्यू के लिए ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। और उल्टा अगर हमने पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट, तो उसके लिए t का एक यूनिक वैल्यू आएगा, ये ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सेड या ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट टी। तो अगर हमने ऐसे बोला कभी भी कि पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट टी, तो उसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट at स्क्वायर कॉमा 2at। हर पॉइंट के लिए t का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर L1 y कोऑर्डिनेट ऑफ L1 बराबर y कोऑर्डिनेट ऑफ L1 मतलब ये लेटस रेक्टम का ये वाला पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2a। और इस पॉइंट के लिए हमें ये निकालना है कि पैरामीटर की वैल्यू क्या है, तो इसको हमने 2at के बराबर किया तो t बराबर कितना हो गया 1। तो पॉइंट L1 के लिए जो पैरामीटर t की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। L2 के लिए -1 आ जाएगी, ठीक है। y कोऑर्डिनेट से क्यों बराबर किया, अगर देखो x कोऑर्डिनेट से बराबर करोगे तो यहाँ at स्क्वायर है, तो t निकालते समय फिर वो प्लस माइनस आएगा, फिर उसमें से हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या सेलेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। y कोऑर्डिनेट से सीधा t आ जाएगा। तो जैसे अगर ये पैराबोला है एंड ये अगर फोकस है 90 डिग्री है, तो ये अपने आप क्या हो गया, एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ये एंड्स ऑफ दूसरा लेटस रेक्टम, ये वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स के लिए t कितना होगा 0, L1 के लिए t कितना होगा 1, L2 के लिए t कितना होगा -1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ s के लिए t कितना होगा, तो ये क्वेश्चन ही सेंसलेस है, क्योंकि t पैरामीटर की वैल्यू तो उस पॉइंट के लिए आएगा जो कर्व के ऊपर है, s कर्व के ऊपर थोड़ा है, जो फोकस है वो पैराबोला के ऊपर थोड़ा होता है। इसके आगे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो उस पर t की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, इसके आगे लेंगे तो t की वैल्यू -1 से छोटा आएगा। यहाँ से और o के मतलब वर्टेक्स और L1 के बीच में कोई भी पॉइंट लिया तो जो t की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। इस बात का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बट बता दिया। ऐसे यहाँ पे अगर कुछ लिया तो -1 एंड 0 के बीच में t की वैल्यू आएगी।
ये नहीं, इस डायग्राम को अच्छी तरह याद कर लिया, सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डबल ऑर्डिनेट क्या है, एंड सो ऑन। तो इसके आगे नेक्स्ट 10th पॉइंट क्या है, फोकल डिस्टेंस। मान लिया ये डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ये फोकस है a कॉमा 0, यहाँ भी कोई हमने पॉइंट ले लिया, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x एक्सिस ऑरिजिन, y एक्सिस। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। तो अगर हमने पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट पी लिया तो उसका फोकस से डिस्टेंस मतलब PS निकालना चाहते हैं। अब PS निकालने के लिए हम ऐसा नहीं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, हम तो पैराबोला की डेफिनीशन का यूज़ करेंगे। और पैराबोला की डेफिनीशन क्या था कि P का डिस्टेंस फोकस से एंड P का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होगा, मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर होगा, इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये x प्लस ए बराबर 0 है, ये वाला पॉइंट एंड माइनस a कॉमा 0 है। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस a होगा, ये बात सही है, ठीक है। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो a होगा। ऐसे ही y एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एनी पॉइंट ऑन parabola, for any point on parabola PS is equals to PL and PL क्या है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना हो गया, दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस हो गया पूरा, तो हो गया A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। बस यही फोकल डिस्टेंस हो गया। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P बराबर PS बराबर A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये ठीक है, A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो नोट 1, अब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जितना छोटा होगा उसका फोकस से डिस्टेंस उतना ही कम होगा, वो फोकस के उतने ही क्लोज होगा। तो जैसे इस डायग्राम के हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट जिसका छोटा होगा मतलब वो जो सबसे लेफ्ट में होगा। तो इस पैराबोला के ऊपर सबसे लेफ्ट में पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, वो सबसे छोटा है। दैट मीन्स वर्टेक्स फोकस के नियरेस्ट पॉइंट है, ये सबसे पास में पॉइंट है, और कोई भी पॉइंट ले लो वो उसका डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। This implies vertex is the nearest point on parabola, ये ठीक है, from focus। एक तो ये हो गया, ठीक है। नोट 2, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T इज इक्वल्स टू A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट बोला था। पॉइंट T का मतलब क्या है, AT स्क्वायर 2AT लिखा हुआ है, तो AT स्क्वायर 2AT में एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, AT स्क्वायर। तो अगर हम A कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ जाएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस कितना हो गया, A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर।
11th, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मान लिया पैराबोला के ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक P हो गया T1 एंड दूसरा Q हो गया T2 एक्स एक्सेस। तो T1 का मतलब क्या है, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 हो गया, और T2 का मतलब क्या है, Q AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 हो गया। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स, स्लोप क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये हो गया। तो दिस इज y माइनस 2AT1 इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे से एक a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन लिया T2 माइनस T1, नीचे आ जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 x माइनस AT1 स्क्वायर। अगर मैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं P एंड Q, अलग अलग पॉइंट लिए हैं, तो ऑफकोर्स T1 और T2 बराबर तो हो नहीं सकता, बराबर नहीं हो सकता, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया y माइनस 2AT1 बराबर 2 अपॉन T1 प्लस T2 x माइनस AT1 स्क्वायर। तो एक तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से हमें क्या पता लगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है, 2 अपॉन T1 प्लस T2, एक तो हमें ये पता लगा। दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो T1 प्लस T2 टाइम्स y माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2 बराबर 2x माइनस 2AT1 स्क्वायर। इन दोनों को उधर लेंगे, 2 को अंदर लेंगे, तो ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो फाइनली PQ का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, 2x माइनस T1 प्लस T2 टाइम्स y एंड प्लस 2AT1 T2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ठीक है। तो एक तो इसका स्लोप क्या है वो याद रखना है, 2 अपॉन T1 प्लस T2, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या है, y को 0 रख दो, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस AT1 T2 कॉमा 0। मतलब T1 एंड T2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस को, T1 एंड T2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, माइनस AT1 T2 कॉमा 0, इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अगर मान लिया ये पॉइंट अल्फ़ा कॉमा 0 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से नोट 1, अल्फ़ा विल बी माइनस AT1 T2 और T1 T2 बराबर माइनस अल्फ़ा अपॉन A। अब इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर या पैराबोला की एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया अल्फ़ा कॉमा 0, तो उससे तो ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे करके अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया अल्फ़ा कॉमा 0, तो ऐसे तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास कर जाएगा इससे, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट हमारा R फिक्स्ड है अल्फ़ा कॉमा 0, ये मान लिया T1 है, ये T2 है, ये मान लिया T3 है, ये T4 है, ये मान लिया T5 है, ये T6 है, तो इसके हिसाब से जैसे T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के लिए T1 T2 आ रहा है माइनस अल्फ़ा अपॉन A, तो अब हमने अल्फ़ा चेंज किया नहीं, कॉर्ड चेंज कर दिया, तो कॉर्ड चेंज करने से एंड पॉइंट्स T3 एंड T4 चेंज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बट ये चेंज थोड़ा ना होगा। तो उसका मतलब क्या है कि R से पास करने वाली जितने भी कॉर्ड्स होगा, इनफाइनाइट कॉर्ड होगा, उन सभी के लिए
जो पैरामीटर का प्रोडक्ट होगा, जो T1 T2 होगा, वो कांस्टेंट ही आएगा हमेशा, वो माइनस अल्फ़ा अपॉन ए ही आएगा। तो इसके हिसाब से T1 T2 निकालो, T3 T4 निकालो, ये ठीक है, या T5 T6 निकालो, सबका प्रोडक्ट बराबर आएगा माइनस अल्फ़ा अपॉन ए ही आएगा। ठीक है, एक तो नोट ये हो गया। दूसरा नोट 2, अगर ये R हम एक स्पेशल पॉइंट ले लें, फोकस, मतलब R की बजाय फोकस ले लें, तो फोकस का कोऑर्डिनेट तो a,0 होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा a। तो अगर हमने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह a रखा तो a और a कैंसिल होकर कितना आ जाएगा -1, तो फिर T1 T2 -1 हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि फोकल कॉर्ड के लिए, फोकल कॉर्ड मतलब कॉर्ड जो फोकस से पास करें, उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होंगे, मतलब वो दोनों पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा होगा, उनके पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा, मतलब T1 T2 हमेशा -1 आएगा। तो इन पर्टिकुलर इफ PQ is focal chord, then if PQ is focal chord, then alpha is equals to A. This implies T1 T2 is equals to -1। तो इस वाले केस में T1 T2 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसको चलो बाद में करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स ends of latus rectum, length of latus rectum, equation of axis, vertex, foot of डायरेक्ट्रिक्स फॉर फॉलोइंग पैराबोलास। तो उसमें फर्स्ट है y² इज इक्वल्स टू 8x। तो y² इज इक्वल्स टू 8x, तो बहुत सिंपल है, इसी को सॉल्व कर लिया। y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ये L1 L2 N, x एक्सेस y एक्सेस ऑरिजिन, ये हो गया। तो a की वैल्यू बस 2 हो गई, और बाकी तो सब अभी पढ़ा ही था हमने सब कुछ। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, फोकस। तो फोकस कितना आ जाएगा a,0 मतलब 2,0। फिर इसने क्या बोला है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने का मतलब क्या है, डायरेक्ट्रिक्स तो एक लाइन है, तो ये वाली लाइन, तो उसको निकालने का मतलब क्या है कि हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x + a इज इक्वल्स टू 0।
फिर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, एंड्स ऑफ एल आर, वो हो जाएगा L1 कॉमा L2, ये होता है a कॉमा प्लस माइनस 2a, ये ठीक है स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो दैट विल बी a का वैल्यू 2 हो गया प्लस माइनस 4 हो गया। फिर बोला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a और a का वैल्यू 2 है तो यही हो जाएगा 8, ठीक है। फिर बोला है इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो एक्सेस का इक्वेशन तो वही रहेगा y बराबर 0, एक्स एक्सेस ही है। फिर बोला है वर्टेक्स, तो इसमें वर्टेक्स भी वही रहेगा 0,0, ठीक है। फिर बोला है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी n रहेगा -a,0, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा पैराबोलाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस मान लिया 6y, ये हो गया। अब आंसर सिंपल IQ से, जैसे y स्क्वायर बराबर 8x ऐसे बना, y स्क्वायर बराबर -8x उधर की साइड बनेगा, ऐसे बन जाएगा पैराबोला, तो सब कुछ पलट जाएगा, ऐसे धरा जाएगा एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर बराबर 6y होता तो वो ऊपर साइड बनता पॉजिटिव साइड में, एक्स स्क्वायर बराबर -6y है तो ये नीचे की साइड ऐसे बनेगा, a नेगेटिव हो गया, ठीक है। पैराबोला भले ही ऐसे हो, फोकस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम L1 L2 आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। बस यहीं से फिर सब कुछ बता सकते हैं। अब बताओ, देखो इसके लिए a की वैल्यू, मतलब इसको हमने ऐसे मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर -4ay से कंपेयर किया, तो एक्स स्क्वायर बराबर -6 में -4, 6 के लिए कितना हो जाएगा 3/2y, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, ठीक है। तो अब देखो जो फोकस है, फोकस वो हो जाएगा 0, मतलब वहाँ तो एक्स एक्सिस पे था, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, और ये नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो 0, -3/2, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है, अगर तुम इसको 0, a बोलना चाहते हो तो a नेगेटिव हो जाएगा, 0, -a बोलना चाहते हो तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम माइनस यहाँ पे लगा के इसको a बोल दें या माइनस इसके साथ लगा के a बोल दें, ठीक है। फोकस ही हो गया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली ये लाइन हो गई, दिस विल बी y इज इक्वल्स टू a, ठीक है। जैसे ये a डिस्टेंस भी थी लेफ़्ट पे, तो वैसे ये a डिस्टेंस पे ऊपर आ जाएगा। अब a डिस्टेंस पे जब ऊपर आएगा तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a, मतलब 3/2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम में ऐसे देखो कि टोटल लेंथ 4a होगा और ये लेंथ 2a होगा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2a हो जाएगा, और इन तीनों के y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो फोकस का अगर y कोऑर्डिनेट -3/2 है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट -3/2 ही होगा, ठीक है। तीनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। x कोऑर्डिनेट जो है वो +-2a हो जाएगा, यहाँ पे -2a, -a हो जाएगा। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम x कोऑर्डिनेट हो गया +-2a, तो 2a मतलब +-3, -3/2, ये हो गया एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेंथ नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, 4a के बराबर होगा, तो इसका 4 टाइम्स विल बी 6। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस बार जो है वो y एक्सिस है पैराबोला का, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी x बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वर्टेक्स इसमें ओरिजिन ही है,
वर्टेक्स तो यही वाला पॉइंट है, दिस इज स्टिल ऑरिजिन, इज 0, 0. फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये वाला पॉइंट n है, तो n कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि y एक्सिस पे है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो a हो जाएगा, a इज़ 3/2, तो ये आ जाएगा 0, 3/2. ठीक है, दिस इज़ फेयरली सिंपल. थर्ड केस में y+3 या y² + 6y + 7 बराबर x, ये क्वेश्चन है. ठीक है, सॉल्यूशन. इसके लिए भी वो सब निकालना है हमें, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन. तो इसमें पहले हमने क्या किया, जो y के क्वाड्रेटिक टर्म हैं उनसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो y+3 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो y² ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस 6y आ जाएगा, +9 आ जाएगा. तो +9 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, तो दिस विल बी x+2. ठीक है, तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, y² = 4ax. तो ये तो कैपिटल X का काम कर रहा है, ये कैपिटल y² का काम कर रहा है. 4a की जगह यहाँ पे 1 लिखा है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, पहली बार तो 1/4. ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर ये लिखा होता y² = 4ax, तो हमारा वर्टेक्स 0, 0 पे होता. अब y की जगह अगर y+3 लिखा है एंड x की जगह x+2 लिखा है, तो दिस इज़ बेसिकली जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन हो गया, ऑरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, ऑरिजिन शिफ्ट करने के हिसाब से. दूसरा चीज़ ये है कि हम सिंपली अगर केवल शिफ्ट किया है, रोटेट नहीं किया है, रोटेट करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर तो इसमें xy का टर्म भी आ जाएगा, x² का टर्म भी आ जाएगा. अगर ये एक में क्वाड्रेटिक है, जैसे y में क्वाड्रेटिक है और दूसरे में लीनियर है, तो क्वेश्चन इज़ फेयरली सिंपल, क्योंकि जो पैराबोला बनेगा वो या तो हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम ऐसी ज्योमेट्री से डिस्टेंस देख के आंसर ऐसे ही बता सकते हैं सारे के सारे, कि कहाँ पे फोकस आएगा, कहाँ पे ये सब आएगा एंड सो ऑन. जैसे इस वाले केस में x की जगह x+2 लिखा है, y की जगह y+3 लिखा है, तो ये 0 कब होगा, -2, -3. तो जो वर्टेक्स है जो पहले 0, 0 पे था वो -2, -3 पे पहुँच जाएगा. ठीक है, यहाँ बाहर प्लस है तो पैराबोला राइट पे ही रहेगा, अगर ये माइनस होता तो पैराबोला उल्टा हो जाता. ठीक है, अभी तो ओपनिंग टुवर्ड्स राइट ही रहेगा. उसके बाद बना सकते हैं, देखो एक हम इसको थंब रूल ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन में ये, ठीक है, ओल्ड इक्वेशन में
x की जगह x+2 रखो एंड y की जगह y+3 रखो, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो एक्सेस हो या कुछ भी हो। या फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को, ये ठीक है, इसको हम इक्वल कर दें x+2, y+3 से, और यहाँ से x, y निकाल लें, तो जो भी बराबर आएगा वो अपने आप न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था y² = 4ax, उस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो y की जगह क्या लिखा हुआ है y+3, x की जगह क्या लिखा हुआ है x+2। तो एक तो सिंपल थंब रूल क्या है इस वाले हिसाब से कि अगर हमने रोटेट नहीं किया है तब, ये ठीक है, केवल x और y को चेंज किया है, ट्रांसलेट किया है मतलब, तो हम क्या करेंगे कि पुराना कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए जैसे पुराना फोकस था, तो पुराना फोकस कहाँ पे था, a, 0 पे, तो अब हम क्या करेंगे a, 0 को x+2, y+3 के बराबर कर दिया और वहाँ से xy निकाल लिया, वो हमारे फोकस के नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे पहले एक्सिस का इक्वेशन था y = 0, अब बस हम क्या करेंगे y की जगह y+3 जाके रख दिया, तो अब एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y+3 = 0। यहाँ पे ये बोल रखा है। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। सबसे पहले तो जो वर्टेक्स है जो ओरिजिनली 0, 0 पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, -2, -3 पे। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, दिस इज फॉर श्योर, सॉरी ओपनिंग अपवर्ड नहीं, ओपनिंग साइडवेज है। ठीक है, तो जो पैराबोला है इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है दैट इज -2, -3। अब देखो काफ़ी कुछ तो हमने क्या बोला कि ऐसी डिस्टेंसेस वगैरह से देख सकते हैं, जो फोकस होगा वो इससे a डिस्टेंस आगे होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्सिस है, तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों जगह पे y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फोकस कितना होगा, x कोऑर्डिनेट तो a ज़्यादा हो जाएगा, तो -2 से a ज़्यादा, a का वैल्यू कितना है 1/4, इतना ज़्यादा हो गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा -3। ठीक है, एक तो हम ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि पुराने कोऑर्डिनेट a, 0 है, उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है, x+2 और y+3 इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ से xy निकाल लिया, तो xy कैसे निकालेंगे, 2 उधर भेज दिया तो -2 + a, और 3 उधर भेज दिया तो -3। अब a की जगह 1/4 रखेंगे तो भी यही आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो या तो इस रूल से कर लिया, या फिर हमने क्या बोला कि पैराबोला के केस में तो ऐसे ही देख सकते हैं क्या डिस्टेंस आ रहा है एंड सो ऑन। सो दिस इज इक्वल्स टू -8, -7/4, -3, ये फोकस हो गया। ये जो एक्सिस है ऐसे ही दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल है, तो और -3 से पास कर रहा है, तो हो गया y = -3। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, तो अगर एक भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मेरे को पता है तो उसी से इक्वेशन आ जाएगा कि इसका इक्वेशन विल बी y = -3। ठीक है, और क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन होगा और वो से a डिस्टेंस इधर होगा, तो वर्टिकल लाइन है तो इक्वेशन हो जाएगा x = समथिंग, कितना, किसी भी एक पॉइंट का x निकाल लिया, मतलब जैसे इस पॉइंट के लिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है -2, उसमें से a कम कर दिया, तो ये हो जाएगा -2 में से a कम कर दिया, तो दिस इज -9/4, तो एक्सेस हो गया इतना -9/4। ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी एक्सेस नहीं डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया ये n है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो यही वाला x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट -3 है, तो इन सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट -3 ही रहेगा।
तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एन कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही आ जाएगा -9/4 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी -3, ये आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 4a होगा, a इज़ 1/4 तो 1 हो गया। ठीक है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ये मान लिया L1 है, ये मान लिया L2 है। तो L1 L2 के लिए L1, L2, L1 L2 के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो तो वही होगा जो फोकस का है, क्योंकि एक ही वर्टिकल लाइन पे। तो फोकस का x कोऑर्डिनेट कितना है, -7/4, तो x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा -7/4। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेरे को पता है ये डिस्टेंस 2a होता है। ठीक है, तो 2a का मतलब कितना हो गया यहाँ से, हाफ। तो y डिस्टेंस क्या होगा, -3 से एक तो हाफ ऊपर हो जाएगा, एक 2a नीचे हो जाएगा, मतलब हाफ नीचे हो जाएगा। तो -3 से ± हाफ हो जाएगा। तो मतलब एक पॉइंट तो आ गया -7/4, -7/2 एंड दूसरा आ जाएगा -7/4, अगर यहाँ प्लस लिया तो -5/2। ये हो गया हमारा एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, एंड्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सारे हो गए। तो ऐसे करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे मान लिया पैराबोला की इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है। ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या है कि मेरे को क्या क्या, ये नहीं, ऐसे है इक्वेशन 25, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को देख के मेरे को ये तो समझ आना चाहिए कि यहाँ से अगर मैंने 25 कॉमन लिया तो ये x-3 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर बचेगा। तो वो तो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप हो गया कि x,5 का 3,1 से डिस्टेंस हो गया। और ये एक लाइन लिखा हुआ है, तो अगर इसके नीचे 5 आ जाए तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हमने ऐसे किया कि ये जो 25 है ये उधर शिफ्ट किया। तो सॉल्यूशन में हमने पहले इसको लिखा x-3 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x - 4y + 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये ऐसे करके आ जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x - 4y + 2 का मॉड अपॉन 5। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ P मान लिया x, y फ्रॉम पॉइंट S3, 1। ये ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P विच इज़ x, y टू द लाइन। यही लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, इसको मान लिया L बोल दिया। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है PS = PL। ठीक है, फिर पहले तो मैं ये चेक किया कि जो फोकस है S जो है
वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, उसने कुछ भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स वर्टिक्स कुछ नहीं बोला, हमने पहचाना कि ये तो एक्स वाई का एक पॉइंट से डिस्टेंस है, ये एक लाइन से डिस्टेंस है और दोनों बराबर है। तो पॉइंट से डिस्टेंस एंड लाइन से डिस्टेंस अगर बराबर है तो बस हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जो है, वो फिक्स्ड लाइन पे तो लाई नहीं कर रहा है, मतलब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे तो लाई नहीं कर रहा है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो जो लोकस है वो पेरो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तो फिर जो लोकस है वो पैराबोला आ जाएगा। तो इस वाले केस में मेरे को ये देखना है कि 3,1 इस पे लाई करता है या नहीं करता है। तो अगर इसमें मतलब 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 में अगर हम 3,1 रखें तो ये हो गया 9 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 7 बराबर 0, तो ये नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ऑल्सो फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इट इज पैराबोला, लोकस इज पैराबोला। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये पैराबोला स्टैंडर्ड तो है नहीं, और जनरल इक्वेशन लिख के मान लिया कि मैं पैराबोला का इसी को ओपन करके लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस इतने वाई स्क्वायर, जैसे 25 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर खोलेंगे 9 एक्स स्क्वायर आएगा, तो सबको एक तरफ ले जाएं तो ऐसे रहेगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस इतना वाई स्क्वायर, ऐसे करके हम ओपन करके लिख दें। फिर हम उसमें पूछें कि फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन जेईई सिलेबस में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो पैराबोला आएगा ये बेसिकली टिल्टेड आएगा, स्लैंट आएगा, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला नहीं आएगा, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट इस तरह से इक्वेशन लिख के दिया जा सकता है, मतलब उसने पूरा सिंप्लीफाई करने की बजाय ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने से हमने तुरंत पहचान ली कि फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। अब लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करके हम बाकी सारे पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सिलेबस के अंदर आ सकता है ये, ठीक है, जिसमें हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, उसी फॉर्म में दे दिया ताकि हम पहचान पाएँ कि फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इसको ओपन करके नहीं देगा वो, कि हमने ओपन करके सब एक तरफ लिख दिया, वो नहीं देगा अगर पैराबोला स्लैंटेड है। अगर पैराबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो फिर उसमें क्या होगा, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगा एक्स या वाई में से, दूसरे में लीनियर होगा। तो वो तो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो वो तो आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। अभी तो हमने क्या बोला कि जो फोकस है वो हमारे लिए कितना हो गया 3,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया वो हो गया 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, मान लिया ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये ठीक है, या फिर चलो ये डायरेक्ट्रिक्स है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर ही कहीं एक्सिस होगा। ठीक है, और पैराबोला मान लिया कुछ ऐसे, ठीक, कुछ इस तरीके से स्लैंटेड होगा, तो ये फोकस हो गया 3,1, ये वर्टेक्स हो गया, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया n। तो ये समझ में आता है कि इसका स्लोप 3/4 है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप -4/3 हो जाएगा, तो यही एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -4/3 स्लोप की लाइन ये हो जाएगी 4x प्लस 3y, ये कोई भी लाइन होगी जिसका स्लोप -4/3 है। अब जो हमारी लाइन है वो फोकस से पास कर रहा है 3,1 से, तो अगर इसमें मैं 3,1 सेटिस्फाई कर दूं तो 3 मतलब 12 और 1 मतलब 3 15, तो इज इक्वल्स टू 15। तो ये जो लाइन है वो एक्सिस का इक्वेशन आ गया, स्लोप यहाँ से आ गया क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप से हमने इसका स्लोप निकाल लिया और फोकस से सेटिस्फाई करा के हमने वैल्यू निकाल लिया कांस्टेंट का क्या होना चाहिए, तो हमारा एक्सेस ही आ गया। ठीक है, अब देखो जो n है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो 3,1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है,
तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो n के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, इस लाइन के ऊपर 3,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो ऐसे आता है x-3/a y-1/-4 बराबर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो माइनस, इसको यहाँ रख दिया तो 9 - 4 + 2 अपॉन a² + b² 25, ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/25 आएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ n कितना हो गया, 3 को इधर ले गए तो -21/25 + 3, पहले ये 3 को ले गए मल्टीप्लिकेशन में, फिर इस 3 को ले गए। तो दिस इज इक्वल्स टू 75, 74, 54/25। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ n के लिए -4 को पहले इधर ले गए तो यह आ गया 28/25 + 1, तो 53/25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ये आ गया। तो जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 54/25, 53/25, ये आ गया हमारा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब और क्या चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो वर्टेक्स तो बेसिकली क्या होगा, फोकस 3 + 54/25/2 कॉमा फोकस का y कोऑर्डिनेट 3 + 53/25/2, ये आ जाएगा। कर लो इसको कैलकुलेट। दिस विल बी 75, 79, 129/50, सही लिखा है हमने। ठीक होगा, और ये हो जाएगा 78/50। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्टेक्स। तो हमें क्या क्या चाहिए था, फोकस वो आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये निकालना बाकी है। ठीक है, अगर हम फोकस से, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम S to L बराबर, मतलब फोकस से अगर परपेंडिकुलर का लेंथ निकालें इस लाइन के ऊपर, तो 9 - 4 + 2 का मॉड अपॉन 5, दिस इज 7/5। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये भी a डिस्टेंस होता है, ये भी a डिस्टेंस होता है, तो ये 2a डिस्टेंस हो गया, तो दिस मस्ट बी 2a। तो a कितना हो गया, 7/10। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 4a, तो इसको 4 टाइम्स किया तो कितना आ जाएगा, 14/5, ये हो गया। ठीक है, तो फोकस निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन ये दे रखा है, ये भी निकाल लिया। ठीक है, वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स ये है v, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो वो ये है n, ये भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, बस एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कैसा आएगा, यहाँ से ये, ठीक है, इसको बेस पॉइंट मान के इसका स्लोप 3/4 है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a, तो ये मान लिया L1 L2 है। ठीक है, तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम
that is L1 comma L2 can be find as h plus r cos theta comma k plus r sin theta। मतलब कैसे निकाल रहे हैं, हमने पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया लाइन का h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो जिसमें h और k तो कितना हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 1। सो दिस इज h की जगह 3 आ गया, k की जगह 1 आ गया, r की जगह कितना आ जाएगा 2a, एक बार प्लस आ जाएगा एक बार माइनस आ जाएगा, एक बार पॉइंट ऊपर एक बार पॉइंट नीचे। तो 2a कितना हो जाएगा यहाँ से 7/5, तो प्लस माइनस 7/5 फिर प्लस माइनस 7/5, ये r का वैल्यू हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू टेन थीटा 3/4 है, ठीक है, तो 3, 4, 5, तो कॉस थीटा जो है वो प्लस का 4/5 होगा क्योंकि 10 पॉजिटिव है, एंड साइन थीटा जो है वो प्लस का 3/5 होगा। तो कॉस थीटा हो गया 4/5, यहाँ साइन थीटा हो गया 3/5। तो एक बार दोनों जगह प्लस ले लिया, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा L1 और L2 में से, एक बार दोनों जगह माइनस ले लिया तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा L1 और L2 में से। तो ऐसा करके टोटल एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम आ जाएंगे।